हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। नवरात्रि की बहुत सारी बधाई आप लोगों को। और उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आप अपने लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे होंगे। अभी फेस्टिवल का टाइम है तो थोड़ा बहुत हो जाता है इधर उधर, पर अपना पढ़ाई निरंतर बनाए। कोशिश करें कि इसमें ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होना और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखना। और आज हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन के बारे में। जो भी वैकेंसी आना है अभी एसआई का, उसके प्रिपरेशन के लिए कोचिंग कितना ज़रूरी है और क्या सेल्फ स्टडी से हो जाएगा। तो बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ये एक मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि इस कोचिंग से इतने स्टूडेंट सफल हो रहे हैं, इस इंस्टीट्यूट से इतने रिजल्ट हैं और यहाँ पे पढ़ने से रिजल्ट हो जाता है तो वहीं पे हमको जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, ये सब ऐसा कुछ भी बात नहीं है। आप लोग आराम से सेल्फ स्टडी से और ख़ुद अपने जो भी नोट्स हैं, बुक्स हैं, उसको पढ़ के आप लोग एग्ज़ाम पास कर सकते हैं और आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और उसको रेगुलर करने होते हैं। तब फिर ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होती। बस एक रेगुलरिटी और वो सिलेक्शन, बुक्स का सिलेक्शन और मटेरियल का सिलेक्शन करना होता है। तो सबसे पहले यदि हम लोग एसआई का बात करें तो अभी वैकेंसी आना है और उसके प्रिपरेशन के लिए, एग्ज़ाम के लिए, और हम लोगों के पास कम से कम 3 से 4 महीने बाकी है। तो किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम में बैठने के लिए हम लोग को सबसे पता जो बेसिक चीज़ है उसका सिलेबस और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोगों के पास होना चाहिए। तो जैसे बिहार एसआई की बात करें तो इसका सिलेबस आप लोग पहले देखें, उसके सिलेबस को समझें, उसके बाद उसके क्वेश्चन बैंक को ज़रूर देखिए। तब आप लोगों को पता चलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं पे ऐसा ज़रूरत नहीं होगा आपको जब आप पढ़ने लगेंगे तो कि कोचिंग ज्वाइन करना है या इस इंस्टीट्यूट जाने। बस एक खुद पे थोड़ा सा विश्वास रखना है और एक वही सिलेक्टिव बुक, जैसे बुक्स में यदि बात करें तो एनसीईआरटी बुक्स और लूसेंट बुक्स और जो भी आपके कंटेंट्स हैं, जो भी आपके पास मटेरियल है, जो भी नोट्स आपने बनाए हैं और जो भी आप पढ़ते हैं तो उसी को ज़्यादा पढ़िए। और ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि इस इंस्टीट्यूट के नोट्स ज़्यादा अच्छे हैं या इस इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए, ये सब नहीं है। आप लोग बस आपके जो कंटेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और प्रैक्टिस सेट, उसके साथ प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी होता है। प्रैक्टिस सेट से हम लोग को एनालिसिस, खुद का एनालिसिस होते रहता है कि हाँ हम लोग को और कितना सीखना है और कितना पढ़ना है। तो आपको देखिए, तैयारी के लिए 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो सिलेबस, और उसके बाद आपके सिलेबस को आपको पूरा पता होना चाहिए। और दूसरा चीज़ क्वेश्चन बैंक आपने देखा है, क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए। और तीसरा कि आपके पास सिलेक्टिव बुक का सिलेक्शन अच्छे से होना चाहिए। और कम से कम कोशिश करें कि जितने भी बुक्स हैं आपके पास उसी को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। ऐसा नहीं कि मार्केट में चले गए कोई भी बुक स्टोर पे तो किसी ने बोला कि हाँ ये बुक अच्छा है, ये बुक अच्छा है, तो ऐसे ले ले। कोई भी बुक 100% नहीं होता और किसी एक बुक को ही आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो आई थिंक हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हाँ हम लोग सभी बुक पढ़ेंगे तो ही होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत कंटेंट का इधर उधर होता है। एक ही बुक को आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ के एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं, पर वही है जो भी आपके कंटेंट्स हैं, जो भी आपके पास मटेरियल्स है, बुक्स हैं, नोट्स हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि प्रैक्टिस सेट, जो भी आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एसआई के लिए अभी जैसे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया होगा तो सबसे ज़रूरी है उसके लिए प्रैक्टिस सेट आप लोग करिए। और उसके जो भी क्वेश्चंस हैं और जो भी आपके नहीं बन रहे हैं, जो भी सेक्शन आपका कमज़ोर है, उस पर ज़्यादा मेहनत कीजिए। उसके जो भी नए क्वेश्चन है उसको नोट डाउन करिए और अपने नोट्स में ऐड कर दीजिए। और बस एक चीज़ और जो सबसे महत्वपूर्ण है प्रिपरेशन के लिए, कंटिन्यूटी। आप लोग निरंतरता बनाए रखिए और किसी भी चीज़ को खैर निरंतर करने से आप में एक आदत बन जाता है और वो चीज़ आसान लगने लगती है। तो सबसे ज़रूरी है कि कंटिन्यूटी बनाए रखें और मिनिमम 6 से 7 घंटा तो ज़रूर टाइम दीजिए अभी, क्योंकि अब समय तो बचा नहीं है और वैकेंसी आएगा तो ज़्यादा समय उसके बाद भी बचेंगे नहीं। तो सब कंटिन्यू रहिए और 6 से 7 घंटा, और अगर आपके पास और समय है तो ज़रूर दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे वो उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा कोई बात नहीं कि आप लोग को कोचिंग जाना ज़रूरी ही है। हाँ, एक चीज़ और मैं ये ज़रूर बोलूँगा, यदि मतलब आपको सब कुछ ट्राई करने के बाद आपने
खुद से पढ़ने के बाद आपको लग रहा है कि हाँ मुझे कोचिंग जाना चाहिए, तो ज़रूर जाइए। जल्दी से जो भी करना है जल्दी कीजिए। आपको किसी के नोट्स देखने हैं तो वो ले लीजिए, या फिर कोचिंग ज्वाइन करना है तो खैर कोचिंग के लिए तो अब समय है नहीं, आप लोगों को खुद से ही करना होगा। जो भी आपके नोट्स है कंसाइज उसको कीजिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए, और उसके जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, जो भी आपकी कमजोरी है, उस पर काम कीजिए और डेफिनेटली आप लोग खुद से आराम से कर लेंगे। बस ये भी महत्वपूर्ण है कि आपके जो नोट्स है वो कंसाइज में होना चाहिए, मतलब कि आपके जो बुक्स है वो एक लिमिटेड होना चाहिए कि बस इसको ही ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम के आपके पास होना चाहिए, ताकि ये भी पता चल जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी चीज़ पढ़ना है। देखिए सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या जिस एग्ज़ाम के क्वेश्चन बैंक है, जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसके क्वेश्चन बैंक, दोनों को रखने से आपको ये फ़ायदा होगा कि सिलेबस हमको ये सिखाता है कि क्या क्या पढ़ने हैं, और क्वेश्चन बैंक हमको ये सिखाता है क्या नहीं पढ़ने। तो ये दोनों ज़रूरी होता है, आप इस दोनों चीज़ को रखिए और खुद से ही पढ़िए, आपका हो जाएगा। बस ज़्यादा समय देना है, 7 से 8 घंटे समय देना है और रेगुलरिटी बनाए रखना है, और डेफिनेटली आप लोग अच्छा करेंगे। और उम्मीद है मैंने जो भी तैयारी की है और जितने भी मैंने एग्ज़ाम दिया और जिस एग्ज़ाम में भी पास किया, उसके लिए मैंने पूरी तैयारी खुद से ही करा था, और मेरे नोट्स एकदम लिमिटेड थे। उसको ही मैं ज़्यादा बार रिवाइज करता था, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ता था। तो आप लोग भी इसको कर सकते हैं, बस एक कंटिन्यूटी बनाए रखना है और जो भी आपके नोट्स हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को कुछ और डाउट है और कुछ इससे तैयारी से रिलेटेड और कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।